मुअज़्ज़ज़ लोग, बेगम नूर बानो साहिबा जी, मुझे बहुत बड़ी खुशी इस बात की हुई कि जब अभी फ़िलहाल में सरज़मीन खुशहालपुर में एक प्रोग्राम हुआ था जहां मुझे 5 मिनट बोलने का मौका मिला और बेगम साहब ने मुझे अपनी नज़रों से देखा। यह है नूर महल की शान और पहचान कि नजरों से देखते ही इस अंधेरी रात में मेरे चेहरे को पहचान लिया। मैं सल्यूट करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन की जिंदगी में बरकतें दे और जो तकलीफें अपने दिल में रखी हैं इस पूरी पंचायत और पूरे चमरवा बिलाग के लिए, इनसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और बेहतर इंसान शायद हमें आगे आने वाले दौर में मिले ना मिले। मेरे दोस्तों, मदीउर रहमान उर्फ बबलू साहब ने मुझे दोबारा मौका दिया, शुक्रगुजार हूं मैं उनका। मैं आपको सिर्फ यही बताने चाहता हूं कि रामपुर की सियासत आप सब जानते हैं। स्टेज पर नावेद मियां साहब के साहबजादे हमजा मियां हैं। मैंने बहुत सारी सभाओं में इनको देखा है, बोलते हुए भी देखा है। ये वो नौजवान बाबाक बात करते हैं, शायद रामपुर के लोगों को समझ में नहीं आ रही है। नूर महल ने जो काम किया है और नूर महल ने जो सरजमीन रामपुर को दिया है, शायद कि आने वाली पीढ़ियों के अंदर दूसरी सरकारें नहीं दे सकती। इलाके के लोगों, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग कह दिया करते हैं कि शहर वाले लोग गांव वालों के लिए क्या करेंगे, मैं दोबारा बता देना चाहता हूं, बेगम साहब ने कोई गांव, कोई देहात का कोई भी इंसान ऐसा नहीं छोड़ा होगा जो अपनी उम्र के अंदर उससे मुलाकात न की हो। उसके दर्द, उसकी तकलीफ को अपने दिल से सुना है। और यही नहीं बल्कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां तक कि नहीं बल्कि दर्द को इस अंदाज में समझा है, संवारा है कि हमारी इज्जतों का भी ख्याल रखा है, हमारे बच्चों का भी ख्याल रखा है, हमारे बड़ों का भी ख्याल रखा है। गांव के लोगों और देहात में रहने वाले मजदूर और किसानों, फावड़ा चलाने वालों, मैं आपसे अगर हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर के चलने का अगर किसी ने काम किया है तो वो नूर महल है। दर्द को किसी ने समझा है तो बेगम साहब हैं। इस पूरे जिले के लोगों को अपने बेटे के समान मान करके इस धरती को संवारा है बेगम साहब ने। ये वो मुअज़्ज़ज़ मां है। और आपको बता देना चाहता हूं यहाँ के सारे लोगों, और ये बात जाकर के अपने गांव में अपने बच्चों से बता देना कि अगर हमारे हमदर्द और हमारे बच्चों के लिए अगर कोई रहनुमा है तो ये कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई नहीं है। मेरे दोस्तों, आपको याद होगा वो सफर, आपको याद होगा वो मंजर मीरा का मैदान, आपको याद होगा वो हाजियों का जल्ला, आपको याद होगा सभी मुसलमान और मेरे हिंदू भाई यहां पर बैठे हैं, आपको याद होगा वो हाजियों का जल्ला। बहुत विधायक है यहाँ पर, मानवीय हस्ती है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं हमारे, बहुत बड़े मानवीय हस्ती हैं। किसी को कोई तकलीफ नहीं है अपने लोगों से, सिर्फ और सिर्फ अपना चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं, उसके अलावा किसी की कोई चिंता नहीं है। आज अपना हकदार बन अपने आप को आपका लीडर बनाना चाहते हैं। आप जाकर के अपने बच्चों से ये कहना, अपने बच्चों से पूछना, जब आप मुख्यमंत्री रहे थे इन बच्चों की जिंदगियों को किसने संवारा। अगर आप चाहते तो इनको रिक्शा नहीं देते, बल्कि इनको मजबूत कलम देकर के इनको यूनिवर्सिटी के अंदर। रामपुर के गरीब तबके के लोग जय बेहाल हो चुके हैं। जाकर के देखो, पूरा रामपुर खुदवा के डाल दिया है, लाइट अंदर से फिटिंग करा दी। अब कोई भी मजदूर बेचारा थोड़ी बहुत लाइट इधर से उधर नहीं कर सकता। पूछो उन लोगों से जो रिक्शा चलाते हैं, पूछो उन लोगों से जो ठेलियां लगाते हैं, पूछो उन मजदूरों और माओं से जो सुबह और शाम तक रो रही हैं। अरे किसने उनके आंसुओं को देखा है? अरे किसने उनके आंसुओं को समझा है? मैं नहीं समझूंगा, आप नहीं समझो, कौन समझेगा? आपने अपने बेटे के लिए यूनिवर्सिटी बना दी है। उन गरीब किसानों का नहीं सोचता जो हर बार आप इलेक्शन में कहते हैं कि लोगों, रामपुर के लोगों, मैं तुम्हारे लिए हूं, तुमसे हूं, और आपने पूरे रामपुर में खुदाई कर दी। कोई भी मजदूर इंसान लाइट नहीं जला सकता। अरे वो ठेला चलाने वाला 2-2, 3-3 हजार के बिल कहां से देगा?
जो इंसान अपने बच्चों को शाम को आकर दूध नहीं पिला सकता, जो मजदूर, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, जो अपने बच्चों को एक वक्त की सही तरीके से रोटी नहीं दे सकता, जो अपने उसके बच्चे घरों में बैठ करके बिलक रहे हैं, ऐसे ऐसे मुकदमे लगा दिए हैं उनके ऊपर। बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूं, ऐसे ऐसे जालिमाने मुकदमे लगा दिए हैं। आज तक बेचारे वो मजदूर अपने घर में चुके हैं और जाकर के वो सरकारी क्वार्टरों में रह रहे हैं। ऐसे मुकदमे लगा करके, ऐसे ऐसे मुकदमे लगा करके उनको क्वार्टरों में रहने का काम कर दिया है आपने। देहात के रहने वालों, मजदूर और किसानों, अगर कोई तुम्हारी रहनुमाई करने के लिए है, अगर कोई तुम्हारे दिल की आवाज को सुनने के लिए है, तो ये नूर महल है। इसके अलावा तुम्हारी कोई दस्तक को सुनने वाला नहीं है। आपके दरमियान रहे हैं 5 साल मोतिउर रहमान उर्फ बबलू साहब। सीना बसीना, जैसे वो सलीम भाई ने कहा था कि 2 बजे तक सोते हैं। किसकी फिक्र है इनके दिलों में? मेरी और आपकी है। बताया, मैं सुबह से रात के 3:30 बजे आया हूं आपके लोग, आप लोगों के बीच में से। बताओ, सही शान से जाकर के अपने कमरों में, नरम बिस्तरों में जाकर के सो जाते हो क्या? इन मजदूरों का ख्याल नहीं आता? लाठियां बरसा रही है पुलिस हमारे ऊपर, मार रही है, जख्म दे दिए हैं हमें, बहुत तकलीफ है हमें। अरे हम वो इंसान हैं जो लाइन में लगकर एक एक वोट को आपको देते हैं। हमने आपको विधायक भी बनाया, हमने आपको बाहरी मतों से बनाया, और आज अगर पुकार लेकर जाए तो अंदर से डंडेरा लगा करके सो रहे और कहना कि जाओ दूसरी जगह जाओ, यहां कोई काम नहीं है। और एक बहुत गंदा अल्फाज कहते हैं विधायक जी, वो ये कहते हैं हराम खाने आए हो। और जो हमने वोट दिया था वो किया था? जो इस किसान ने पुलिस के डंडे खाकर लाइन में लगकर वोट दिया था वो किया था? तुम्हें शर्म नहीं आती कि आप तुमने हमें हराम करार कर दिया? कोई हकदार नहीं है वोट का। याद रखना, मैंने पहले बताया था कि अगर घी के चिराग भी जलाओगे तो मोतिउर रहमान जैसा नेता नहीं पाओगे। उन लोगों से कह देना तुम्हारी गलतफहमियां हैं, उन लोगों से बता देना कि तुम्हारी गलतफहमियां हैं कि शहर का आदमी रात और दिन हमारे लिए खड़ा भी हो सकता है और हमारे दिलों को समझ भी सकता है। बताओ, कितने लोग बैठे हैं, कितने गंभीर लोग हो तुम। सुबह से शाम तक फावड़ा चला करके यहां आए हो, सुबह से शाम तक मजदूरी करके यहां आए हो। कौन है तुम्हारी पुकार को सुनने वाला? आज 4 साल हो चुके हैं, विधायक जी ने अंदर से कुंडी लगा दी है, खोलने के लिए तैयार नहीं है। कहां जाए हम अपनी पुकार? अरे हमने विधायक बनाया, 30,000 वोटों से ज्यादा वोट दे करके तुम्हें विजय बनाया। हमसे गलती हो गई है मोतिउर रहमान साहब। काश अगर हमने आपको विधायक बनाया होता, काश अगर हमने आपको वोट दिया होता, तो हमें उम्मीद थी आपसे कि कुंडी बजाने की जरूरत नहीं पड़ती। मोतिउर रहमान का दरवाजा साफ खुला है, बाहें फैली हुई है। किसानों आओ, चमरौआ के लोगों आओ, तुम्हारे लिए मैंने बाहें फैलाए रखी है। चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, नेता हो, कोई भी हो, सबके लिए मैंने बाहें फैला रखी है। मेरा हर इंसान, गांव का रहने वाला मेरे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ है। आज हम कहां पहुंच गए हैं? हालात देखिए, हमारे बच्चों के स्कूल देखिए, हमारे बच्चों का फ्यूचर देखिए। आंखों में से आंसू निकलने लगेंगे अगर बैठ करके आप सोचोगे। आज हमारे बच्चों के हाथों से कलम छीन लिए गए हैं, आज हमारे बच्चों के हाथों में से कलम छीन करके दूसरे मुल्क में पहुंचा दिए हैं। हमसे कहा गया था कि काला धन वापस आएगा, नहीं मिला हमें। 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी, नहीं मिली हमें। हमसे कहा था 15-15 लाख खाते में आएंगे, हम सब ने खाते खुलवा लिए, 1 रुपया भी नहीं आया, बल्कि 500 थे वो भी नीरव मोदी लेके चले गए। कहां गया हमारा पैसा? अब लड़ाई लड़ रही है हक की। वोट हमारा और आपका है, चुनना हमारा और आपका काम है। हमारे वोटों से नेता बनकर हमारे ऊपर लाठियां चलाते हो, हमारे वोटों से चुनकर हमें काले पानी की सजा देते हो। अरे तुमने नेट पर देखा होगा, अरे तुमने देखा होगा फेसबुक पर किसानों को इतना ठंडा पानी जाड़ी और सर्दी के मौसम में, जनवरी के महीने में उनके ऊपर ठंडा पानी की सजा देगी। किस चीज की सजा थी? किस चीज की सजा दी है हमें कि हमने आपको वोट दिया है? इस चीज की सजा है? किससे चुनकर आए हैं आप? किससे चुनकर आए हैं? हम और आपसे। ये बच्चे बिलक रहे हैं। याद रखना, अगर आज तुम्हारे और मेरी आंखें नहीं खोली, आज तुम्हारा और मेरा कान और आंख नहीं खोला, हमारे बच्चे हमें गालियां देंगे और बड़ा बुरा कहेंगे, अब्बा जान तुमने हमारे फ्यूचर के बारे में सही राय पेश नहीं की थी, तुमने हमारे फ्यूचर में कलम नहीं बल्कि हमारे हाथों में तमंचे थमा दिए थे। हमारा मुल्क हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का है, एकता का पैगाम दिया है हमने।
ये चार पाए हैं हिंदुस्तान के। इतना मुअज़्ज़ज़ और इतना प्यारा हिंदुस्तान है हमारा कि मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, है और इंशाअल्लाह रहेगा। ये वो हिंदुस्तान है जिसमें एक दूसरे के हाथ बैठ करके, एक दूसरे की प्याली में बैठ करके खाना खाने का काम किया है। आपने इतनी नफरतें दे दी है कि आज हम दूसरों के नामों में बैठ गए। सिर्फ मैं इतनी बात कहकर अपनी बात को खत्म करता हूं। आप अपने बच्चों के हाथ में कलम देना चाहते हैं या हथियार देना चाहते हैं, आप फैसला करें। मेरे दोस्तों, ये आपके हाथ में है। अपने बच्चों से जाकर के उनके चेहरों को देखना, मासूम हो चुके हैं चेहरे, कॉलेज सारे बंद हो चुके हैं। जो टीचर कॉलेजों में काम कर रहे थे, बेचारे कमजोर और मजदूर लोग थे, आज उनकी तनख्वाहें देख लें। आज बेचारे वो भी अपने बच्चों को सहारा देने के लिए तैयार नहीं है। बच्चे घर में पढ़ रहे हैं, सारी पढ़ाइयां उनकी खराब हो चुकी है। आप अगर अपने बच्चों को कलम देना चाहते हैं, हथियारों से बचाना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों को बेहतर डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा अपने हाथों को मजबूत बनाएं, मोहर सोच समझ करके लगाएं। 15 बात आप सबको याद है। जैसे ही मेरे वालिद मोहतरम हादिर दराकत साहब भी इस मैदान में थे, जैसे बबरू साहब का सुना, देख रहे हैं आप सामने से खड़े हो गए हैं। कैसी दगाबाजी है भाई हमसे, हमने आपको विधायक बनाया था, कैसी दगाबाजी कर रहे हैं। जाके इलाके में ना कह रहे हैं कि साहब फला इंसान ये कह रहा। याद रखना, हम अपनी पंचायत का वादा करते हैं, हम दिलो जान से इलेक्शन लड़ाया है। हम वादा करते हैं हमारे साथ पूरा खुशालपुर और हमीरपुर, चौदारपुर और जितना भी मेरा कायमगंज हमारे साथ खड़ा है। हम आपसे वादा करते हैं कि 3000 से लेकर के 4000 का काम हम आपको देंगे और इंशाअल्लाह आप हमारी पंचायत से उम्मीद रखना, अपनी दिलो जान लगा देंगे, क्योंकि हमें इतना वोट है मिल रहा है। हमारे प्रधान पद के उम्मीदवार चौधरी वकील साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। आज उनके साथ सारा शाना बशाना खड़े होकर के सारा गांव खड़ा है, पूरी पंचायत उनके साथ है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं, हमारी दवाएं भी आपके साथ हैं, हर दिलो जान से हम आपके साथ हैं। मगर एक शेर मुझे याद आ रहा है कि मंजिल पे जो ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते और 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया।